मैं बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद घोसी से रहा हूँ। आज आया हूँ यहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण के लिए। ये भाई माननीय कमलेश जी के निमंत्रण पर यह एक बार अनावरण रोका भी गया था सर। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, कमलेश जी ही बताएंगे। अच्छा, क्या चौहान समाज को क्या कहना चाहेंगे? चौहान समाज को यही संदेश है कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज आप हैं। पृथ्वीराज चौहान इस देश के सम्राट थे। लंबा गैप हो गया, 12वीं सदी में वो थे, इसलिए उनसे प्रेरणा लेकर के अब राजपाट जो है राजवंश का रहा नहीं हमारे देश में। अब लोकतांत्रिक राजपाट हो गया जिसमें सारी जनता ही राजा है। वह एमएलए, एमपी और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में इस देश पर शासन करती है। इसलिए आबादी के अनुसार चौहान समाज को भी उसमें भागीदारी करके शासन सत्ता में पहुंच करके अपने दुखों को, अपने समाज के लोगों के दुखों को हल करने का प्रयास करने का हम संदेश देंगे। 2024 चुनाव आ रहा है सर, 2024 चुनाव को लेकर क्या कहना है इस पर? 2024 में जो चुनाव आ रहा है तो इसके संदर्भ में जो वर्तमान सरकार इस समय है उसके बारे में बखूबी सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। केवल कोई भी उसका कोई काम नहीं है, एक काम वो केवल प्रचारित करती है। क्योंकि जो भी काम पीछे से हुए हैं 50-60 साल से पीछे की जो सरकारें रही हैं, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की, जो भी उनके काम है उन कामों, उन संस्थाओं को केवल इनका काम बेचना है। बेच करके अपने 2-3 मतलब पूंजीपति साथियों को उनको देना है, बस एक ही मात्र इनका मुद्दा है और कोई काम नहीं रह गया। सरकार को कह रही है कि सभी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है और विकास हो रहा है। देखिए, अपराध मुक्त का कोई पैमाना उनका नहीं है। वो उनकी एक बुलडोजर वाली सोच है। वो दहशत फैला करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आए दिन चोरी, डकैती, बलात्कार पहले से ज्यादा बढ़ा है। उनके अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड से मालूम है। कहने के लिए कुछ कहें, लेकिन जनता समझ रही है। महंगाई भी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और जो राजनीति में जो हमको जगह मिलनी चाहिए, चौहान समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो ये वर्तमान सरकार की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो इनको हक नहीं दे रही है। इसलिए इनका केवल एक ही एजेंडा है, धार्मिक मुद्दों को उभारना, अंधविश्वास फैला करके लोगों को बरगला करके अपने वोट के पाले में करके अपनी सरकार बनाना। कोई जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य के जीवन की, उसके ऊपर उनका कोई भी फोकस नहीं होता है। केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना और धार्मिक मुद्दों को उभारना। जो भी मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा का है, रोजगार का है, ये स्वास्थ्य का है, इसके संबंध में अनर्गल बातें, झूठ फूट बात करते हैं। फला जगह एम्स बन गया, फला जगह यूनिवर्सिटी बन गई, रोज एक यूनिवर्सिटी बन रही है, फालतू है। क्योंकि उनको सारे लोग, सभी लोग जान गए हैं कि ये झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी है। खुद उनके लोग कहते हैं कि तो 15 लाख देने की बात तो जुमला था। तो सब जुमला ही जुमला है। 15 लाख जुमला था, अब काला धन ले आएंगे वो भी जुमला है। अभी 2000 का नोट बनाए और फिर और उसके बाद 2000 का नोट भी खत्म कर दिए। ये तो एक पूरे दुनिया में ऐसा तो पहली बार देखा गया कि 2000 रुपए के नोट का जीवन जो है कितना दिन रहा है। एक अजूबा है। ये क्यों किया गया? वो अपने पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए कि जो 500 की गड्डी जो है 4 अटैची में जो आती थी, तो 2000 की गड्डी एक ही अटैची में आ जाएगी। देश को लूटने के लिए, बैंकों को लूटने के लिए सब लूट करके विदेशों भाग गए, सब जो उनके चट्टे बट्टे थे गुजरात। जनता क्रांति पार्टी 2024 चुनाव में क्या पहल करेगी? जनता क्रांति पार्टी अपने समाज को जगा रही है कि अपने समाज के लोग सोच समझ के मतदान करके अपनी हिस्सेदारी राजपाट में लें। पृथ्वीराज के वंशज बनते हैं तो आपका दायित्व है कि हम भी राजपाट में हिस्सेदारी करें। राजपाट में जब हिस्सेदारी होती है तो नीति और नियम बनाने की भी हिस्सेदारी होती है।
जब नीति और नियम अपने हिसाब से बनाएंगे तो अपने समाज का भला होगा। आज की जो पार्टी है, अभी ताजा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जो नियम बनाया मोदी जी ने, ये आया है इलेक्टोरल बॉन्ड है, रुपये पैसे का, जो सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से केंद्र सरकार झेल रही है। उसमें 5 कानून को मोदी जी ने ढीला कर दिया अडानी के फायदे के लिए। तो अडानी के फायदे के लिए वो कानून में ढील देते हैं, जनता के फायदे के लिए कोई कानून में ढील वो नहीं देते हैं, बल्कि जनता के लिए कानून को और मजबूत करते हैं। गला दबाने वाला कानून, जैसे जीएसटी को लाए तो ये गला दबाने वाला कानून है। इसलिए वो अपने पूंजीपतियों के हित में काम कर रहे हैं, जनता के विरोध में काम कर रहे हैं। जनता के विरोध में किए जा रहे कामों को छिपाने के लिए, बहकाने के लिए धार्मिक मुद्दे उभारते हैं। मंदिर दिखाते हैं कि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, अब जो दीपोत्सव होने वाला है, मोदी जी फला मंदिर में गए, फला धाम में गए। तो ये सब मंदिर की पूजा जो है व्यक्तिगत होती है। कोई पूजा करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, पूरे देश को नहीं स्वर्ग में लेके जाएगा। लेकिन काम तो पूरे देश का करना है। देश के काम के लिए सरकार बनाई जाती है, पूजा करने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती है। दुनिया में तमाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे, किसी को आप नहीं देखे होंगे कोई गिरजाघर है, कोई मस्जिद में जाके फोटो खिंचाता हो, जनता को दिखाता हो। यहाँ एकमात्र है, हम गंगा नहा रहे हैं चश्मा लगा के, तो भी दिखाओ भाई। फोटो जनता को दिखाने से क्या फायदा है? तो जनता को तो जो उसकी जीवन की आवश्यकताएं हैं उसके बारे में काम करना है। फीस महंगा कर दोगे और दवा की कीमत महंगा कर दोगे, ये जरूरत है कि उसको सस्ता करो तो तुम फोटो दिखाओगे कि मोदी जी नहा रहे हैं, मोदी जी जल चढ़ा रहे हैं। इससे तो कोई भला होगा नहीं। अरे भाई आप चले जाइए, स्वर्ग में चले जाइए, तो हमको तो लेके जाएंगे नहीं, उनको तो लेके जाएंगे नहीं। जो पूजा करेगा वो जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक मंत्री जो है एक कानून बनाएगा कि नहीं भाई फीस अब जो है 40,000 नहीं लगेगी, अब 5,000 लगेगी, तो पूरे देश का फायदा हो गया। तो पूरे देश का काम न करके पूरा रुपया जो है अडानी को देना है और हमको बहकाना है कि देखो भाई मंदिर का उद्घाटन होने वाला फलाना तारीख को। इसलिए हमारे लोग जो है मंदिर में जाए पूजा करें, लेकिन उनके बहकावे में पूजा के आधार पर वोट देने की बात कतई न सोचे। ये ध्यान रखिए, वोट देने का मुद्दा आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और धर्म का मुद्दा जो है मरने के बाद वाला मुद्दा है कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। बोलिए भाई, सही है कि झूठ है? सही है ना? तो वोट देना है तो कौन अच्छा है आप ढा लीजिए, उसमें तमाम पार्टी है। नहीं वो ठीक है, हमारी पार्टी जन क्रांति पार्टी, कमलेश जी को सपोर्ट कीजिए, अपनी मजबूती दिखाइए कि कम से कम लोग घबराए तो कि अरे भाई इन पार्टी के साथ भी इनके भी 50,000 वोट हैं, तो इनके वोटों की कीमत है, इनकी भी बात सुनो, इनको सुन करके कानून बनाओ, इनके फायदे के लिए कानून बनाओ। धन्यवाद। हाँ सर, हमारा नाम कमलेश चौहान है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय है। कौन सा स्थान है, कैसा करके ये स्थान एक पवित्र स्थान है और ये रामपुर भोज है, थाना गढ़वार के अंतर्गत और जनपद बलिया में आता है। और आज यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी के प्रतिमे का अनावरण का कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम में ये सारे लोग, आप माननीय बालकृष्ण चौहान जी पूर्व सांसद घोसी लोकसभा, आज मुख्य अतिथि के तौर पे पृथ्वीराज चौहान जी के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अच्छा, एक बार ये मूर्ति अनावरण से रोकी भी गई थी, क्या कमियां थी? ये तो सरकार के द्वारा तो बहुत कुछ रोका जा रहा है। जो सरकार के नियम अनुसार कानून बनाए गए हैं, उस कानून के तहत भी यदि कोई काम होता है और सरकार के खिलाफ होता है तो सरकार का काम है उसको रोकना। सरकार का काम है जो विपक्ष के नेता हैं, जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उनको रोका जाए, चाहे जिस तरह से रोका जाए। तो पिछली बार सरकार के द्वारा, सरकार के नेताओं के द्वारा यह मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रोका गया था, लेकिन हम लोगों ने एक नारा दिया था कि पृथ्वीराज हम आएंगे, आप मूर्ति वहीं लगाएंगे। आज पृथ्वीराज चौहान जी के प्रतिमा का अनावरण माननीय हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के पुराध्य गार्जियन और पूर्व सांसद के द्वारा आज अनावरण हुआ है। पूरा समाज खुश है और वह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जी कमलेश जी, हम बात करें 2024 चुनाव की, तो जनता क्रांति पार्टी 2024 चुनाव में क्या क्या पहल करेगी? देखिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी 2024 के चुनाव में मैदान में रहेगी, चुनाव लड़ेगी
और अपनी ताकत को दिखाएगी। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ताकत इस बार लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का वोट लेने वाले लोगों को यह पता चलेगा कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ताकत क्या है। इसलिए कि वोट से इस गांव का प्रधान बनता है और देश का प्रधानमंत्री भी बनता है। अब पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की आबादी कम नहीं है, जनसंख्या बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज उत्तर प्रदेश में सांसद, विधायक, मंत्री, लोकसभा के सदस्य और एमएलसी मिला करके लगभग 700 सीटें हैं। आपने 750 सीटों में कितना विधायक बनाया, कितने मंत्री बनाया, कितना सांसद बनाया, कितना एमएलसी बनाया, कितने राज्यसभा का सांसद बनाया? तो आप हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं करते हैं। और ये लगता है आपको कि चौहान हमको वोट दे रहा है तो इनको कुछ देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज अब आपको वोट देने वाले नहीं है। अब वो सारे वोट जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को देंगे और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को देंगे। क्या कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सभी सीटों पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, क्या सरकार की हम बात करें तो योगी जी अभी कल ही आए थे बलिया में और करोड़ों का सौगात दिए हैं। देखिए, योगी जी करोड़ों का सौगात इसी तरह से प्रतिदिन देते हैं। सोते हुए करोड़ों का सौगात देते हैं, जगते हुए करोड़ों का सौगात देते हैं। जो इस देश में जो भूखे प्रदेश में लोग सो रहे हैं उनको भी करोड़ों का सपना दिखाते हैं। ये झूठों की सरकार है। आइए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सुबह से लेकर जब तक जगे रहते हैं रात तक, तब से ये झूठ बोलने की रणनीति बनाते हैं और उसी झूठ पे काम भी करते हैं। योगी जी के सामने एक पुरुष ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये योगी जी की सरकार जो चल रही है, योगी जी के अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि योगी जी का नारा है कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। देवरिया की घटना हुई है, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है। अभी 3 दिन पहले की हत्या हुई है। हत्या तो प्रतिदिन हो रही है। एक ऐसा आप दिन बता दे, योगी जी बता दे, योगी जी का तंत्र बता दे, एक ऐसा दिन कि जिस दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार न होता हो, तब न माना जाएगा कि योगी जी की सरकार है। सबसे ज्यादा अपराध चरम पे है योगी जी की सरकार में। इतना चरम पे कभी अपराध नहीं रहा है जितना योगी जी में रहा है। क्या प्रशासन को लेकर कोई शिकंजा कसेंगे? प्रशासन खुद उनके ऊपर शिकंजा कस दिया है। वो क्या शिकंजा कसेंगे? वह मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से दिखाया जाता है कि हमारा शिकंजा प्रशासन के ऊपर है। वास्तविकता यह है कि प्रशासन के ऊपर उनका कोई शिकंजा नहीं है। यदि उनका शिकंजा इतना मजबूत रहता तो इतने लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार नहीं होते।